ओशो का ये कथन, आश्चर्य की बात है कितने लोग जमीन पर बिना सुख पाए कैसे जी लेते हैं, फिर भी उनके जीवन में खोज पैदा नहीं होती। मनुष्य के जीवन में आत्म खोज और सच्चे सुख की कमी पर प्रकाश डालता है। उनका मानना है कि अधिकांश लोग अपने जीवन को यांत्रिक रूप से जीते हैं, बस समाज द्वारा स्थापित ढांचे में बंधे रहते हैं और अपने भीतर के वास्तविक आनंद और शांति की तलाश करने की कोई चेष्टा नहीं करते। आइए ओशो के इस विचार को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि वे क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1, जीवन को यांत्रिक रूप से जीना। ओशो का मानना है कि अधिकतर लोग अपने जीवन को बिना किसी उद्देश्य या खोज के जीते हैं। वे समाज द्वारा बनाए गए नियमों, अपेक्षाओं और मान्यताओं का अनुसरण करते हैं, लेकिन स्वयं के भीतर झांकने और अपने जीवन का अर्थ समझने की कोशिश नहीं करते। ये जीवन यांत्रिक हो जाता है, जिसमें न तो गहराई होती है और न ही वास्तविक खुशी। ओशो का कहना है कि बिना सच्चे आनंद के जीना एक प्रकार की मृत जीवन शैली है, जिसे अधिकतर लोग जाने अनजाने में अपनाए रहते हैं। नंबर 2, आत्मखोज की कमी। ओशो के अनुसार मनुष्य में आत्मखोज की कमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह बाहरी दुनिया में ही संतोष और सुख ढूंढता है। लोग धन, शक्ति और समाज में मान्यता पाने की होड़ में लगे रहते हैं, और इस प्रयास में वे अपने वास्तविक अस्तित्व को नजरअंदाज कर देते हैं। ओशो का मानना है कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर झांक कर आत्मखोज की दिशा में कदम नहीं बढ़ाता, तब तक वह सच्चे सुख और संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। नंबर 3, समाज के नियमों में बंधा जीवन। ओशो कहते हैं कि लोग समाज के नियमों में इस तरह बंधे हुए हैं कि वे ये सोच ही नहीं पाते कि इनसे अलग भी कुछ हो सकता है। उनका जीवन एक तयशुदा डर्रे पर चलता रहता है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार, वृद्धावस्था और इस चक्र में उलझे रहने के कारण वे अपने भीतर की वास्तविक इच्छाओं को समझ ही नहीं पाते। समाज में प्रतिष्ठा पाने के प्रयास में वे अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं, और इस वजह से उनकी आत्मा में असंतोष और बेचैनी घर कर लेती है। नंबर 4, आत्मजागरण की आवश्यकता। ओशो के अनुसार आत्मजागरण ही व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर जागरूकता विकसित नहीं करता, तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। आत्मजागरण का अर्थ है कि हम अपने अस्तित्व को गहराई से समझें और जानें कि हम कौन हैं और हमें जीवन में क्या चाहिए। जब व्यक्ति आत्मजागरण की दिशा में बढ़ता है, तब उसे अपने जीवन का वास्तविक आनंद और उद्देश्य प्राप्त होता है। नंबर 5, ध्यान का महत्व। ओशो ध्यान को आत्मखोज का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर की शांति और आनंद से जोड़ता है। जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की यात्रा करता है, तो वह समझता है कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उसके भीतर ही छिपा हुआ है। ध्यान से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और वह अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है। नंबर 6, सच्चे सुख की खोज। ओशो का मानना है कि सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने असली अस्तित्व और आत्मा से जुड़ता है। बाहरी दुनिया में प्राप्त की गई चीजें केवल अस्थायी सुख देती हैं, लेकिन व्यक्ति का असली आनंद उसकी आत्मा में ही है। इसलिए ओशो कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उस सच्चे सुख को खोजना चाहिए जो स्थायी है और हमें संपूर्णता का अनुभव कराता है। नंबर 7, बाहरी उपलब्धियों से परे देखना। ओशो का कहना है कि लोग बाहरी उपलब्धियों और मान्यता में ही अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन ये चीजें कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकती। जब हम बाहरी उपलब्धियों के स्थान पर अपने भीतर की ओर देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारी असली खुशियां बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही हैं। ओशो के अनुसार सच्चा सुख और संतोष तभी मिलता है जब हम इन बाहरी बंधनों को छोड़कर अपने भीतर के आनंद को अनुभव करने का प्रयास करते हैं। नंबर 8, अस्तित्व का अर्थ। ओशो के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य और अर्थ के साथ है। जब व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करता है, तभी वह सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त कर सकता है। ओशो का कहना है कि अस्तित्व का अर्थ बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और आत्मा के अनुभव में है। इस उद्देश्य की खोज करना ही व्यक्ति के जीवन को वास्तविक आनंद और संतोष से भर देता है। नंबर 9, जीवन के प्रति जागरूकता। ओशो यह सिखाते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक होता है, तो वह हर क्षण को जीता है और उसे एक नई दृष्टि से देखता है। जागरूकता से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि उसके जीवन का हर पल अमूल्य है
और उसे इसे केवल बाहरी चीज़ों की खोज में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जागरूकता से ही व्यक्ति अपने जीवन के सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है और उसकी हर क्रिया अर्थपूर्ण हो जाती है। नंबर 10, स्वयं से प्रेम करना। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने से प्रेम करता है और स्वयं को समझने की कोशिश करता है, वह अपने जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव करता है। जब हम अपने से प्रेम करते हैं, तब हम अपने भीतर की छोटी छोटी खुशियों को अनुभव करते हैं और बाहर की दुनिया से अपनी खुशी की अपेक्षा नहीं करते। स्वयं से प्रेम हमें हमारी आत्मा के करीब लाता है और हमें सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है। ओशो का ये विचार हमें यह सिखाता है कि बाहरी चीज़ों में सच्चा सुख ढूंढना एक भ्रम है। सच्चा सुख हमारे भीतर ही है, लेकिन इसके लिए हमें अपने जीवन के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और आत्म खोज की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। ओशो का ये संदेश हमें अपने अस्तित्व को गहराई से समझने और अपने भीतर की शांति और आनंद को अनुभव करने की प्रेरणा देता है। उनके अनुसार केवल आत्म जागरण और आत्म खोज के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।